दूर होना वो निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति कैसे करें, इस बात को शास्त्र बताता है, वेद बताता है। असुरों को वेद में श्रद्धा नहीं है, इसलिए ये ठीक से आचरण नहीं करते, प्रवृत्ति नहीं करते, व्यवहार नहीं करते और निवृत्ति भी नहीं करते। प्रवृत्ति का अर्थ ये भी है कि जो पुरुष के फायदे की बात हो, और पुरुष के फायदे की बात जो है वो कौन बताता है? वेद ही बताता है। संसार नहीं बताता, सामान्य व्यक्ति नहीं बताते, वेद ही बताने में समर्थ है, क्योंकि ये उसी का विषय है। और उस पुरुषार्थ को, उस पुरुष को किस तरह से प्राप्त किया जाए जिससे हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो। पुरुष को जानने से हमारा पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। पुरुष के साथ अर्थ लगा हुआ है ना, जुड़ा हुआ इसके साथ। अर्थ का मतलब है जो परम चाहत की वस्तु है। परम चाहत की वस्तु प्रत्येक पुरुष की क्या है? परमानंद की प्राप्ति। तो उस पुरुषार्थ को, उस परमानंद की प्राप्ति को करने के लिए साधन भी वेद ही बताता है। जो करने के लिए साधन होते हैं उनको कहते हैं विधि, विधि वाक्य। और जो छोड़ने होते हैं उनको कहते हैं निषेध वाक्य। फिर असुर लोगों को ये भी चिंता नहीं होती, ना कोई जिज्ञासा होती कि ये सृष्टि, ये संसार जो सारा हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये कैसे उत्पन्न हुआ। वो ये तो जानते हैं कि मैंने तो उत्पन्न किया नहीं, किसी हमारे बुजुर्ग ने भी नहीं किया, तो किसने उत्पन्न किया इसकी भी उनको जिज्ञासा नहीं होती। और किस प्रयोजन से किया, जिसने भी किया तो क्या उद्देश्य रख करके किया, ये भी नहीं मालूम उन लोगों को। फिर ये प्रलय में चली जाती है, लीन हो जाती है। लीन, लीन होना का मतलब समा जाना। जहां से कोई चीज निकली है वहीं तो जाकर के समाएगी, उसी के अंदर ही तो समाएगी। मिट्टी से जो मिट्टी के बर्तन बने हैं वो टूटने के बाद मिट्टी में ही तो जाएंगे, मिट्टी ही तो बनेगी, उसकी मिट्टी ही है, अब भी मिट्टी है और मिट्टी में ही वो मिलेंगे। ये भी उनको, असुर लोगों को नहीं पता। तो यहाँ प्रयोजन तो स्पष्ट नहीं किया गया है, पर प्रयोजन क्या है सृष्टि का? परमात्मा को उत्पन्न करने, परमात्मा ने जो सृष्टि को उत्पन्न किया, प्रयोजन ये है कि जो जीवों के कर्मों को भोग देना, कि वो
जो भी उन्होंने कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, उनके जो फल तैयार हो गए हैं, पक गए हैं, उनको भोगने के लिए दिया। और कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है जीव को। कर्म किसके साथ करेगा? जो सृष्टि है, सृष्टि में जो लोग हैं उन्हीं के साथ तो व्यवहार होगा, व्यवहार को ही तो कहेंगे कर्म। तो वो कर्म जो करे वो इस प्रकार से करे कि फिर उसकी वासना न बने, इसलिए उत्पन्न किया। एक तो कारण ये है, सृष्टि की उत्पन्न करने का कारण कहो, प्रयोजन कहो, क्यों उत्पन्न की ये कहिए। दूसरा ये है, जीवन मुक्ति का आनंद लेना। जब अपने स्वरूप को जान लेता है और जीवन अभी शेष है, प्राण अभी चल रहे हैं, प्रारब्ध पर्यंत चलते रहेंगे, इस काल के अंदर जो आनंद उसको मिलता है, उस आनंद को वो भोग पाए। भोग तो वैसे वास्तव में उसने छोड़ दिया है, आनंद ले पाए, बस आनंदित हो, अपने स्वरूप को ही जाने कि देखो मेरा स्वरूप जो है किस तरह से माया में खेल रहा है, मैं ही कैसे माया के अंदर खेल रहा हूं। हमें अपने बच्चों को कोई भी क्रिया, अच्छी क्रिया करते हुए हम देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अंश है। और जो जीवन मुक्त ज्ञानी है, वो जब ये देखता कि देखो मैं ही किस तरह से मायावी रूप धारण करके क्या क्या एक्टिंग कर रहा हूं, प्रसन्न होता है। इसके लिए उत्पन्न किया ये प्रयोजन। ये दोनों प्रयोजन यहाँ नहीं लिखे हैं, पर ये प्रसंगवश हमने सुन लिए। दूसरा है लीन करना, उसको लय करना। जो जहां से उत्पन्न हुआ है वो वहीं पर समा जाए, लीन हो जाए। तो लीन होने के दो तरीके हैं। एक तो माया में ही लीन हो जाए, बना तो ये माया से ही है संसार, परंतु माया तो फिर उठ खड़ी होती है। लीन हो गया फिर उठ खड़े हुए। एक तो माया में लीन होना, एक ब्रह्म में लीन होना। क्योंकि माया से ऊपर तो ब्रह्म है, और ब्रह्म किसी के अधीन नहीं है, माया तो ब्रह्म के अधीन है। इसलिए वो जो भी कुछ करेगी वो ब्रह्म से कम ही करेगी। लीन तो कर लेगी और फिर उठ खड़े होगी। कैसे लीन कर लेती है? सुषुप्ति में, गहरी नींद में। गहरी नींद में सब कुछ लीन हो जाता है। क्या हमको संसार मालूम पड़ता है? नहीं। क्या शरीर मालूम पड़ता है? नहीं। इंद्रियां मालूम पड़ती है? नहीं। मन बुद्धि मालूम पड़ता है? नहीं। सब लीन हो गए। पर कुछ काल के लिए। जब जगे तो फिर यूं के यूं खड़े हो गए। ब्रह्म में जो लीन होता है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ज्ञान होना या ब्रह्म स्वरूप हो जाना एक ही बात है।
ब्रह्म में जो लीन होता है फिर वो दोबारा से खड़ा नहीं होता, दोबारा से इस संसार में आना नहीं होता, फिर करना भोगना नहीं पड़ता। करो, भोगो, फिर करो, फिर भोगो, ये नहीं चलता। लोगों से पूछते हैं कि आप कर्म क्यों करते हो? बोले जी कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? फिर पूछे भी खाते क्यों हो? खाएंगे नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? क और ख में लगे रहते हैं, आगे की वर्णमाला आती नहीं है, कह नहीं आता कि परमात्मा का गायन करें, नहीं आता। कल ये सब बात नहीं हुई थी, पर यह है कि ध्यान में आ जाती है। प्रसंग तो है ही है, इसलिए बता भी दी है। ज्ञान में निवृत्त होने के बाद, लीन होने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, ये बात बताई। तो ये हो गया यहाँ तक प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति को आप ये लीन होना भी समझ लीजिए कि प्रकृति में आए, व्यवहार किया और फिर निवृत्त हो गए। पर यहाँ अपने वश से नहीं, अपने परिश्रम से नहीं, प्रकृति ने हमको पैदा किया, प्रकृति ही हमको लीन कर लेती है। ज्ञान में होने के बाद फिर ना हमारी उत्पत्ति होती है और ना फिर हमारा मरण होता है, लीन भी नहीं होते। आगे फिर बताया था शौच। ये जो प्रवृत्ति और निवृत्ति की इतनी बातें बताई थी, ये असुर लोगों को नहीं पता। शौच, शौच क्या होता है? दो तरह का होता है शौच, अंतः शौच और बहिर् शौच, बाहर का शौच। बाहर का शौच जो है उसको हम सफाई भी बोलते हैं, पर शास्त्र कहता है कि बाह्य शौच भी है, ये भी संपूर्ण नहीं है। जब तक के सफाई भी हो और पवित्रता भी आए शरीर में, बाह्य शरीर में। और अंतर शौच, अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यानी राग द्वेष क्षीण हो जाते हैं, मिटते तो नहीं है, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। राग द्वेष पूरे तौर से तो ज्ञान होने के बाद ही समाप्त होते हैं, पर क्षीण हो जाते हैं, और फिर वो आगे चलने में हमें सुविधा रहती है। तो उदाहरण भी दिए हैं, प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान करेंगे तो सफाई भी होगी, पवित्रता भी आएगी। और सूर्योदय के बाद अगर स्नान करेंगे, सफाई तो होगी पर पवित्रता नहीं आएगी। इसी तरह से नलके में स्नान किया या गंगा जी में, यमुना जी में स्नान किया, उसमें भी यही अंतर है। गंगा जी यमुना जी में शुद्धता भी आएगी, सफाई भी होगी, स्वच्छता भी होगी। और नलके के पानी में वो स्वच्छता, वो पवित्रता नहीं आएगी। जो असुर लोग हैं, वो वो प्रकृति के जो, जिसमें भगवान जो है विभूति रूप से प्रकट हुए हैं, उनको भी वो उचित रूप में नहीं समझते कि भगवान की कृति है। ये कोई सूर्य जो है ये आग का गोला नहीं है, वो कहते हैं ये तो आग का गोला है। वैज्ञानिक भी आजकल यही बोलते हैं कि ये आग का गोला है, क्योंकि उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है।
तो ये शुचि भी हो गया। ये भी शास्त्र बताता है। प्रवृत्ति निवृत्ति भी शास्त्र बताता है, शुचिता भी शास्त्र ही बताता है। पूर्ण शुचिता तभी होगी जब पवित्रता भी हो,